Hello everyone, this is Pramod Singh in front of you and today we will specially discussion about science. So science के स्पेशली क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो चलिएगा देख, आज हम किसके फिजिक्स के जो है आप लोगों के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं. इसकी आप लोगों को पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल MCG Academy पर मिल जाएगी, जहां से प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को मिल जाएंगी. इसका रिकॉर्डेड रिवीजन क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल MCG Academy पर उपलब्ध हो जाएगा. तो चलिएगा आज आप लोगों का सेशन जो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से. आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, क्या कहता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है. तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है, एक निश्चित आवृत्ति, निश्चित आयाम, केवल आयाम में परिवर्तन, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन. तो जस्ट प्लीज टेल मी व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. यहाँ पर आप लोगों का आवृत्ति मॉड्यूलेशन में पूछा गया था, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आप लोगों का फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पाया जाता है, एक निश्चित आवृत्ति आप लोगों की पाई जाती है. प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो आप लोग बता दीजिए प्रकाश का रंग किससे संबंधित है. बारंबारता से संबंधित है, वेग से संबंधित है, आयाम से संबंधित है, या उपयुक्त में से किसी से भी संबंधित नहीं है. प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है. तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है प्रकाश का रंग किससे संबंधित है. प्रकाश का रंग मेनली आप लोगों का बारंबारता या कहें फ्रिक्वेंसी बेस्ड रहता है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा रहती है वह जो है तरीके से आप लोगों का कह सकते हैं उसकी तीव्रता भी ज़्यादा रहेगी, है ना. तो इसमें ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा. उतना डार्क कलर भी दिखेगा, दोनों ही बातों की डिपेंडेंसी इसमें रहती है. ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है. ऑटोमोबाइल में आपको बताना है कि किस सिद्धांत की व्याख्या की जाती है. भाई जो है ये दिया गया है किसका, पॉइज़ुइल का सिद्धांत, पास्कल का नियम, या बर्नौलीज के नियम और अभिलेखीय नियम. तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्यरत है. ऐसे भी पूछा जा सकता है हाइड्रोलिक ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं. यहाँ पर आप लोगों को देखा गया है कि ऑटोमोबाइल में आप लोगों का जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक. तो आप लोगों के लिए पास्कल के दाब के नियम पर आधारित होते हैं. पास्कल बाबा का दाब का नियम कहता है कि चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया था पास्कल का दाब का नियम, आप लोगों का बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा. अगला आपसे कहता है सूर्य चश्मे के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है. हम लोग कहते हैं धूप के ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस जिसको हम कह सकते हैं. तो किस कांच का आप लोग प्रयोग करते हो, बदमाश कांच, या उनको कहते हैं हम क्रुक्स ग्लास, है ना, पायरेक्स ग्लास, क्रिस्टल ग्लास, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं. तो बता दीजिए आप लोगों का धूप के चश्मे या कहें सूर्य के चश्मे में आप लोग किस ग्लास का उपयोग करते हैं. इसमें बोला जा रहा है कि धूप के चश्मे के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है. तो धूप के चश्मे के लिए आप लोग क्रुक्स ग्लास का उपयोग करते हो, बदमाश कांच, है ना, क्रुक्स ग्लास जिसको हम कह सकते हैं. तो आप लोगों के लिए क्रुक्स ग्लास जो है ऑप्शन ए वाला राइट आंसर रहेगा. विद्युत का सुचालक होता है, उपयुक्त में से कौन है जो कि विद्युत का सुचालक है. मिट्टी का तेल, कागज, शुष्क हवा, या ग्रेफाइट. तो बता दीजिए विद्युत का सुचालक उपयुक्त में से कौन सा है. तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक आप लोगों को उपयुक्त में से सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट है, जो कि आप लोगों का डी वाला जो है राइट आंसर रहेगा. ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है. तो यहाँ पर आप लोगों का डी वाला जो है राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट आपसे कहता है अनुदैर्घ्य तरंगें यात्रा नहीं कर सकती. अनुदैर्घ्य तरंगें यात्रा नहीं कर सकती किस में, द्रवित स्थिति में, एक निश्चित आयाम वाली स्थिति में, वैक्यूम, या कह सकते हैं इसको निर्वात में. ओके, और आप लोगों के लिए गैस, तो आप लोगों का गैस ही होता है. तो आपको बताना है कि अनुदैर्घ्य तरंगें निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती. बिल्कुल सही है, आप लोगों का अनुदैर्घ्य तरंगें जो रहती हैं वो कि निर्वात में आप लोगों का गमन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके संचालन के लिए आप लोगों को माध्यम की आवश्यकता तो होती है. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपका साउंड जो रहता है, ध्वनि तरंगें किस प्रकृति की रहती हैं. तो ध्वनि तरंगें भी आप लोगों का अनुदैर्घ्य तरंगें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है अनुदैर्घ्य तरंगें ही रहती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें ही रहती हैं, जिससे ध्वनि तरंगें भी निर्वात में आपका गमन नहीं कर सकती हैं. तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होगा भाई, द्रव्य की चौथी अवस्था को आप लोग क्या कहते हैं. वाष्प कहते हो, प्लाज्मा कहते हैं, गैस कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं कहते हैं, मींस कुछ भी नहीं कहते हैं उसको. राइट आंसर रहेगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था आप लोगों के लिए क्या कहलाती है. तो द्रव्य की चौथी अवस्था आप लोगों के लिए प्लाज्मा कहलाती है. ओके, ये आप लोगों का इसमें जो है फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा. ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट आंसर. ओके, ये आप लोगों का कोलाइडियन स्टेट होती है, इसमें आप लोगों का सेकंड इज राइट आंसर होगा. सूर्य के प्रकाश के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सौर कुकर को गर्म करता है. तो सूर्य की किरणें जो आप लोगों की आती हैं उनमें से कौन सा भाग जो है हमारे सोलर कुकर को गर्म करता है. इंफ्रारेड,
अल्ट्रावायलेट कॉस्मिक किरणें या लाल बत्ती मीन्स रेड लाइट आप लोगों को बोला जा रहा है। तो निम्नलिखित में से बता दीजिए कौन सी किरणें जो आप लोगों की हैं वो कि सोलर कुकर को गर्म करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है सूर्य के प्रकाश के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सौर कुकर को गर्म करता है। तो सूर्य के प्रकाश के जो पार्ट के अकॉर्डिंग इंफ्रारेड रेज जो आप लोगों की रहती हैं जो कि सोलर कुकर को गर्म करने में आप लोगों की सहायता करता है। अगला आप लोगों से कहता है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है और इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आप लोगों के लिए क्रिस्टल की वृद्धि से है, उच्च तापमान से, कम तापमान से है या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो क्रायोजेनिक एक विज्ञान है और इसका संबंध निम्नलिखित में से किसमें है। ठंडा करने के लिए रॉकेट में तापमान को कम करने के लिए आप लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का आप लोग प्रयोग करते हो। क्रायोजेनिक्स का मतलब रहता है ठंडा करना, एक तरीके से हम बोले है ना। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। 3D फिल्में देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम आप लोगों के कौन से होते हैं। 3D मूवीज आप लोग टॉकीज में देखने को जाते हैं तो आपको ग्लास दिए जाते हैं। वो ग्लास आपके किस चीज के बने रहते हैं। पोलरॉइड्स के, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के या बिफोकल या इसको हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। तो बता दीजिए आप लोगों का 3D फिल्में देखने के लिए जाने जाते हैं तो वो स्पेक्ट्रम किसके बने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो 3D फिल्में देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पोलरॉइड्स ग्लास का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। सभी मूलभूत शक्तियों में सबसे कमजोर उपयुक्त में से कौन सा है। उपयुक्त में से सबसे कमजोर आपको बताना है कौन सा है। परमाणु बल सबसे कमजोर है, चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो बता दीजिए सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो जस्ट प्लीज टेल मी। न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज। तो बता दीजिए सबसे कमजोर बल उपयुक्त में से कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोगों का मूलभूत शक्तियों में सबसे कमजोर जो आप लोगों के लिए है वो गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों का है। तो मूलभूत शक्तियों में सबसे कमजोर जो आप लोगों का है ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके अच्छा 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या मिस 1 माइक्रोन जो आप लोगों का रहता है किसके बराबर रहता है। तो 1 माइक्रोन आपको बताना है किसके। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, -8, -12 एंड -14। ओके तो 1 माइक्रोन आप लोगों का 10 टू द पावर -6 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आपको है शोर पॉल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो बताइए भाई शोर पॉल्यूशन स्तर की इकाई आप लोगों के लिए क्या है। तो बता दीजिए क्या है। कहाँ पर आप लोगों के लिए शोर पॉल्यूशन स्तर की इकाई आप लोगों का डेसिबल राइट आंसर होगा। डी और बी है ना। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन वी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की पिच किसके स्तर पर निर्भर करती है। तो इसके आयाम पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। तो पिच के बारे में बताना है जिससे हम महसूस कर पाते हैं कि ध्वनि पतली है कि मोटी है, इवन जो आप लोग डिक्लेरेशन यहाँ पर दे पाओ है ना। तो बताइए आप लोगों का ध्वनि का पिच किस पर आधारित हो। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, मेनली डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन सी आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों से क्या कहता है सौर ऊर्जा के कारण है रासायनिक प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया या संलयन प्रतिक्रिया। सौर ऊर्जा जो आप लोगों के लिए तैयार होती है वो निम्नलिखित में से किसके कारण तैयार होती है। तो बताएं। तो सौर ऊर्जा आप लोगों को बताना है किसके बराबर है। तो सौर ऊर्जा आप लोगों का संलयन प्रतिक्रिया के बराबर है। ऑप्शन इसमें डी आप लोगों का जो है राइट आंसर रहेगा। ओके नाभ की संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य के अंदर, तब आप लोगों का सौर ऊर्जा बनती है। शरीर एक ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है यदि वह काले और चिकने रंग का हो, काले और खुरदरे रंग का हो, सफेद और काले रंग का हो, सफेद या खुरदरा हो। तो बता दीजिए आप लोगों का शरीर ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है किस कंडीशन में सबसे अधिक अवशोषित करता है। आप लोगों का राइट आंसर होगा काले और खुरदरे। काले और खुरदरे रंग का शरीर यदि आप लोगों का होगा तो आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता है। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ये आप लोगों का वेग समय ग्राफ है और ये वाला ग्राफ आपको इस तरीके से बनता है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो है वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व क्या आप लोगों को बताता है। ऑप्शन दिया गया है भाई डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बता दीजिए वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता है। तो बता दीजिए किसका प्रतिनिधित्व करता है। करें वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व जो आप लोगों को बनाना है वो आप लोगों का त्वरण जो है राइट आंसर रहेगा। एक्सेलरेशन ऑप्शन सेकंड इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा।
ड्राइविंग के लिए रियर व्यू मिरर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ड्राइवर के आगे ही ऊपर हेडलाइट पर लगा रहता है, ऊपर की साइड पीछे की साइड। तो ड्राइविंग के लिए रियर व्यू मिरर आपको बताना है। तो रियर व्यू मिरर जो आप लोगों के लिए रहता है वो उत्तल रहता है, अवतल रहता है, कैसा रहता है आप लोगों को, इन्वर्टेड रहता है या आप लोगों का कोई सा भी नहीं। तो ड्राइविंग के लिए रियर व्यू मिरर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर उत्तल कॉन्वेक्स प्रकृति का आप लोगों का मिरर जो है ड्राइविंग के लिए रियर व्यू में यूज किया जाता है। टीवी के ऑडियो सिग्नल हैं अनमना हुआ, वेग संग्राहक, संशोधन, संशोधित, आवृत्ति संग्राहक। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगा आप लोगों को। हाँ बिल्कुल सही है, एफएम में भी आप लोगों का फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल्ड ही रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों का द ऑडियो सिग्नल्स फॉर टीवी हो, रेडियो हो, जो भी हो आप लोगों का ऑडियो सिग्नल के लिए आप लोगों का आवृत्ति संग्राहक के रूप में भी हम यूज करते हैं। रेड का इस्तेमाल इमरजेंसी या खतरे के संकेत के रूप में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बिखरा हुआ है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, इसकी रंग तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो रेड कलर का इस्तेमाल करने का मूल कारण आपको बताना है। इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबसे अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य इसी की होती है, और लंबी तरंग दैर्ध्य होती है तो ये फैलता नहीं है ना। तो आप लोगों का जो है सी वाला इसमें राइट आंसर, यहाँ पर आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलन दिखाता है? प्रकाश का कौन सा कलर है जो कि प्रिज्म में से यदि निकलता है तो अधिकतम विचलन आपको प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का पीला रंग, वॉयलेट रंग, ग्रीन रंग या लाल रंग। चलो, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन दिखाता है? तो प्रकाश का आप लोगों का वॉयलेट रंग जो आप लोगों का है सबसे अधिक विचलन आप लोगों का दिखाता है, इसीलिए आप लोगों का सबसे नीचे की ओर आता है। ऑप्शन जो है बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर? यह गैर ध्रुवीय विलायक है, यह बहुत अच्छा विलायक है, अस्थिर नहीं है, शुल्क युक्त आयनीकृत है। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, ऐसा क्या होता है शुद्ध जल के अंतर्गत? इसीलिए वह विद्युत का का डी वाला ही इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ है? तांबे से बना हुआ है, लीड या दैट इज कॉल्ड लेड, है ना, और टंगस्टन, और डी आप लोगों का रहेगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जस्ट टेल मी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो आपका बना रहता है, तंतु जिसको हम कहते हैं, तो किसका बना हुआ रहता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका जो बना हुआ रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है यह वह उपकरण जो सिग्नल को कम प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में स्थानांतरित करता है। तो आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रारंभ करने वाला, उपयोग में से कोई भी नहीं। प्रारंभ करने वाला मीन्स आप लोगों का कह सकते हैं इंसुलेटर या कह सकते हैं इंडक्टर, है ना। तो देख लीजिए आप लोगों का जो कि कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि वह उपकरण जो सिग्नल को कम प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में स्थानांतरित आप लोगों का करता है, तो वो आप लोगों का ट्रांजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला आप लोगों से कह रहे हैं जब किसी डिटर्जेंट को खुद या कह सकते हैं शुद्ध पानी में मिलाया जाता है तो उसकी सतह का तनाव कैसा हो जाता है? जब किसी डिटर्जेंट को शुद्ध पानी में मिलाया जाता है तो उसकी सतह का तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अनंत हो जाता है या स्थिर हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सेकंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोगों के लिए क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? थर्म आपको बताना है किसकी इकाई है? गति की इकाई है, प्रकाश की इकाई है, शक्ति की इकाई है कि गर्मी की इकाई है? तो थर्म से ही आप लोगों का एक मीटर बना हुआ है, तो उसके आधार पर आप लोग बता सकते हैं कि थर्म किसकी इकाई है। थर्म आपको बताना है, तो थर्म आप लोगों का गर्मी की इकाई है ना, हीट की इकाई है। तो ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या कहता है भाई? ये आप लोगों के लिए प्लस। तो अगला क्वेश्चन कहता है तालाब का पानी कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है उसका? पोलराइजेशन की प्रोसेस, ध्रुवीकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या प्रतिबिंब के कारण? तो बता दीजिए तालाब का पानी कम गहरा दिखाई देने का मेन रीजन आपको बताना है। यहाँ पर आप लोगों का तालाब का पानी कम गहरा दिखाई देता है, उसका मेन रीजन जो आपको बता चुका हूँ, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अपवर्तन के प्रभाव के कारण ही हमको सतही भाग उठा हुआ दिखाई देता है। इससे कई सारे उदाहरण हैं कि पानी की सतह में सिक्का डला हुआ है, वो उठा हुआ दिखाई देता है। मछली जो तैर रही है वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। काफी सारे इसके उदाहरण मौजूद हैं। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? आप लोगों का विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा या चालन के द्वारा? तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो बता दीजिए आप लोगों का किस तरीके से आपकी पकाऊं?
तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए विकिरण प्रोसेस आप लोगों के लिए लगती है। तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ओके, अगला आपसे कहता है किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि तारे का द्रव्यमान, मास के बारे में बात कर रहा है। तो तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो वह कैसे समाप्त होगा, उसका अंतिम स्थिति क्या होगी, वो नष्ट कैसे होगा आप लोगों का। तो सफेद बौना तारा बन के, ब्लैक होल बना करके, न्यूट्रॉन स्टार बन करके, या आप लोगों का जो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो वो समाप्त कैसे होगा। तो अंतिम स्थिति उसकी जो रहेगी वो न्यूट्रॉन स्टार बन करके आप लोगों का अंततः रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अच्छा, एक नाव तब जलमग्न हो जाएगी, जलमग्न होने का मतलब है उसमें डूब जाएगी। एक नाव तब जलमग्न हो जाएगी और वह अपने बराबर पानी को विस्थापित करेगी। तो आप लोगों को बताना है एक नाव जलमग्न कब हो जाएगी, जब वह अपने बराबर पानी को जो है विस्थापित करेगी। मूलली आप लोगों का वेट यहाँ पर जो है इक्वल हो जाएगा, या आप लोगों का सरफेस एरिया, सतही तनाव, पृष्ठ तनाव, या आयतन, वॉल्यूम, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कोई भी नाव जो है जलमग्न हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी आप लोगों का कि वेट, वजन के आधार पर जो है डूब जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, मेसन कहाँ पाए जाते हैं भाई। मेसन की जगह आई थिंक मेसोन्स होगा ना, पाई मेसोन जो आप लोगों ने सुना होगा। तो बता दीजिए मेसोन कहाँ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, गामा किरणों में पाए जाते हैं, एक्स किरणों में, या अल्ट्रा किरणों में, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपकी रहती हैं। तो आपको बताना है मेसोन आपके कहाँ पाए जाते हैं। इसमें आप लोगों का जो है मेसोन के लिए आप लोगों का कॉस्मिक किरण राइट आंसर होगा। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। ऐसा क्या है टंगस्टन में, यह किफ़ायती है, निंदनीय है, अच्छा कंडक्टर है, और आप लोगों का जो है गलनांक का बहुत ही उच्च गलनांक इसका होता है। तो किस कारण से आप लोगों को बताना है कि जो है टंगस्टन का फिलामेंट जो है आप लोगों का बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन जो आपका रहता है वो बहुत ही उच्च गलनांक का होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोगों से क्या कहता है, द थर्म आइसोनेफ्थ इंडिकेट्स द लाइन्स ऑफ इक्वल। थर्म आइसोनेफ्थ जो आप लोगों के रहते हैं किसके बराबर आप लोगों के रहते हैं, लवणता के बराबर, दबाव के बराबर, बादल, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बादल यहाँ पर मतलब कोलाइडीनेस को यहाँ पर सही हिंदी आपका नहीं किया गया है ना, का कोई भी आंसर नहीं है। डायरेक्टली मैं इसको आंसर दे करके निकालता हूँ। ऑप्शन ग इसमें राइट आंसर होगा। ओके, एक भू स्थिर उपग्रह की क्रांति की अवधि आपको बताना है। क्रांति मीन्स दैट वो आप लोगों का जो है उसको टाइम पीरियड, वो पीरियड आपको बताना है जिसमें वो एक चक्कर आप लोगों का लगाता है। तो 24 आवर्स, 24 डेज, 365 डेज एंड चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो वो स्थिर उपग्रहों के लिए मेनली 24 आवर आप लोगों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इसी में पृथ्वी भी अपना एक चक्कर लगा पाती है। ये भी जस्ट ये पृथ्वी है और यहाँ पर उसको जियो सैटेलाइट आप लोगों की यहाँ पर नज़र रखना है उसको, है ना। तो जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से ये घूमेगा, तभी तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली फोकस कर पाएगा। तो इसी तरीके से 24 आवर्स में ही आप लोगों का कंप्लीट चक्कर लगा सकता है। 1 सेकेंड की अवधि पेंडुलम आपको बताना है। तो सेकेंड का अवधि पेंडुलम बता दीजिए भाई कितना। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज योर करेक्ट, है ना। लेंस आपको बताना है किससे बना हुआ रहता है, साधारण कांच से, पायरेक्स ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से, चमक ग्लास, दैट इज कॉल्ड फ्लिंट ग्लास। ठीक है, तो बता दीजिए भाई लेंस आपका निम्नलिखित में से किससे बना हुआ, फ्लिंट ग्लास से बना हुआ रहता है ना। तो इसमें आप लोगों का डी वाला राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित सामग्रियों में से ध्वनि में सबसे तेज यात्रा आपको बताना है कि ध्वनि निम्नलिखित में से सबसे तेज किस में गति करेगी। वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड निर्वात, स्टील में, वाटर में, या वायु में। तो ध्वनि सबसे तेज गति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रहेगी। तो यहाँ पर आपका वी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। सबसे तेज जो है ध्वनि ठोसों में रहती है। अच्छा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो बताइए लाइट की इकाई है, एनर्जी की है, फोर्स की है, या पावर की है। जस्ट वी आर डिस्कशन अबाउट किलोवाट घंटा जो है एनर्जी का, ऊर्जा का मात्रक होगा। किलोवाट घंटा जो यूनिट है वो ऊर्जा की इकाई है। ऐसे हो, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। अच्छा, ENT डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला हेड मिरर कौन सा होता है। ENT मीन्स आप लोगों का आंख कान नाक वाले जो रहते हैं। E फॉर आइज, N फॉर नोज, T फॉर टीथ।
तो भाई देख लीजिए, मीन्स आप लोगों का जो हेड मिरर वो लोग प्रयोग करते हैं अंदर देखने के लिए, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल, अवतल, विमान। विमान मीन्स आप लोगों का प्लेन दर्पण जो आप लोगों का है ना, और प्लेन में आप लोगों का उत्तल। तो बता दीजिए कौन से दर्पण का वो लोग ENT डॉक्टर्स जो है प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो आप लोगों के रहते हैं वो आप लोगों का हेड मिरर के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों का अवतल प्रकृति का दर्पण जो रहता है, क्योंकि वो जूमिंग करने में आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इंसोल्जेशन शब्द का अर्थ आप लोग बता दीजिए, इंसोल्जेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? अघुलनशील मैटर्स, ऐसे मैटर या ऐसे पदार्थ जो इंसुलेट करते हैं, आने वाली सौर विकिरण, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इंसोल्जेशन शब्द का आपको अर्थ अच्छा, इंसोल्जेशन शब्द का मेनली जो वर्ड आप लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आने वाली सौर विकिरण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सोलर रेडिएशन। ऑप्शन सी इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा। गेट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, एकल ट्रांजिस्टर, एक एकल रोकने वाला, एक एकल डायोड या दो डायोड। तो गेट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो बता दीजिए आप लोगों का क्या लागू नहीं किया जा सकता? तो गेट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो ये जो आप लोगों का है वो एकल ट्रांजिस्टर के रूप में इसको हम लागू नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ओके, अपशिष्ट जल उपचार में संदर्भित रिएक्टर शब्द आपको प्रयोग करना है। तो स्पष्ट करने वाला, बातन, टैंक, बासन या टैंक की स्थापना। तो अपशिष्ट जल उपचार में संदर्भित रिएक्टर शब्द आपको बताना है किससे संबंधित होता है ना। अपशिष्ट जल उपचार में संदर्भित रिएक्टर जो आप लोगों के लिए रहेगा, पर आप लोगों के लिए बातन टैंक आप लोगों का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी उसको संदर्भित रूप से स्वच्छ करने में हेल्पफुल रहेगा। अगला आप लोगों से है कि पृथ्वी एक है, तो पृथ्वी आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या है? गर्मी का गैर अवशोषक, गर्मी का अच्छा परावर्तक, खराब अवशोषक और गर्मी का खराब रेडिएटर, अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर। अच्छा, पृथ्वी एक आप लोगों का क्या है? तो पृथ्वी आप लोगों का खराब अवशोषक और गर्मी का खराब रेडिएटर आप लोगों का है, तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी एक खराब रेडिएटर आप लोगों का है। निम्न में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें और आप लोगों का अल्फा किरणें और ये है बीटा किरणें। तो सबसे कम तरंग बता दीजिए भाई किसके अंतर्गत होती? देखो आप लोगों को किस विकिरण में सबसे कम तरंग आप लोगों के लिए होती है, तो कम तरंग दैर्घ्य के बारे में, वेवलेंथ आप लोगों के लिए बोला था। स्पेशली आप लोगों का जो है गामा किरणें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको बताना है किसकी इकाई है, आसानी से आप लोग बता सकते हो। डिस्टेंस का इकाई है आप लोगों का, स्पीड ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या नन ऑफ अबव। तो बताइए आप लोगों का प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है डिस्टेंस आप लोगों का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। ओके, अगला आप लोगों से क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो बताइए क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? प्लेन अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्लेन उत्तल लेंस। तो बता दीजिए मायोपिया से पीड़ित विद्यार्थी को या व्यक्तियों को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आप लोगों को अवतल लेंस यूज करने की सलाह दी जाती है, तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का आप लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? रडार, ध्वनि, लेजर या उपयुक्त शब्द। यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्वनि तरंगे आप लोगों के लिए राइट आंसर रहेगा। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण आप लोगों का क्या कहलाता है? फ्यूज तार कहलाता है, ग्रिड कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो फ्यूज तार इसमें आपका ए वाला राइट आंसर रहेगा। सभी लोग इसका अनुपालन करें। ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या है आप लोगों को बताना है। डीसी टू एसी, एसी टू डीसी या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या एसी वोल्टेज को कम करने या बढ़ाने के हद है आप लोगों के लिए। कल ही बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्मर जो आप लोगों के लिए है एसी को उच्च वोल्टेज और कम वोल्टेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांजिस्टर होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण ग्रहण होता है? किस प्रकाशीय घटना के कारण? तो प्रतिबिंब वाली घटना के कारण ग्रहण आप लोगों का होता है। इसी के साथ आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट होती है। आई होप आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके।